हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, टेंस के जिस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था, आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे और कल हम इस पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह कवर कर दिया। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को भी मैंने 2 बार कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो में डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें गया, दिया, लिया, सोया, दी, की, इस तरह से आता है। तो ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड्स, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सब में एक ही रूल्स यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे राधा वेंट फॉर अ वॉक, राधा स्कूल गई, राधा घूमने के लिए गई। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ही शी मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की। आई लव्ड हिम या फिर हर। वी डिड, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, हमने किया। वी डिड मतलब जो काम हमने कर दिया, उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब है निगेटिव। निगेटिव में किस तरह से यूज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहाँ यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और निगेटिव में क्या है, डिड लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे ही डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट लव हिम या फिर हर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड लगने के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे वाई, हु, व्हाट, सिंस, व्हेन, व्हेन, whom, विच, whom, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका यूज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं, और उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डिड राम गो फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे क्या राम घूमने के लिए गया। वाई डिड ही राइट द लेटर, क्या उसने पत्र क्यों लिखा। व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे व्हेन स्टार्टिंग में आ गया और वहाँ पे सेकंड में वाई स्टार्टिंग में आ गया। अब है निगेटिव इंटेरोगेटिव। निगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आती है तो फ्रेंड्स वह सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी। यही मैंने प्रेजेंट में आपको बताया था, रूल्स सबके सेम ही हैं, बस इनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाती है। जैसे डिड आई नॉट लव हर, डिड आई नॉट लव हर। वाई डिड ही नॉट डू सो, वाई डिड ही नॉट डू सो। इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। अब है सेकंड टाइप्स पास्ट टेंस का सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, सेम ये भी वैसे ही है। इसका अफर्मेटिव रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसमें हमने इस MR पढ़ा था, वैसे इसमें वॉज और वर है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज, और बाकी बचे हुए सबके साथ वर का यूज किया जाता है। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, मैं घूमने के लिए जा रहा था। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। आइए इसका निगेटिव्स देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का निगेटिव रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पर वॉज के बाद नॉट यूज हुआ है। आइए इंटेरोगेटिव देखते हैं कंटिन्यूस का। इंटेरोगेटिव रूल्स वही रहता है,
WH फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर WH फैमिली जैसे व्हाट, हु, वाई, विच, सिंस, व्हेन, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं, अगर यह सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे कहाँ, कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है तो इसे हमने स्टार्टिंग में ले आए। वेयर वॉज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग। अब निगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। WH फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स अब तो लर्न हो गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पढ़ते पढ़ते पास्ट सेम रूल्स ही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। एग्जाम्पल देखिए एक, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग, मॉम मुझे क्यों नहीं डांट रही थी। वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, वह घूमने के लिए, क्या वह घूमने के लिए नहीं जा रहा था। वॉज यशी नॉट राइटिंग, क्या यशी नहीं लिख रही थी। वाई वर यू नॉट गोइंग विद हिम, वह, सॉरी, तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रहे थे। वाई वर यू नॉट गोइंग विद हिम। अब है पास्ट का थर्ड टाइप्स, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रूल्स देखिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस वही होता है फ्रेंड्स जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, वही यहाँ पर चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे, इस तरह से आता है। तो अफर्मेटिव का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सबके साथ हेड का यूज होगा, रूल्स सेम रहेगा। जैसे आई हैड गोन फॉर अ वॉक, आई हैड गोन फॉर अ वॉक। निगेटिव, निगेटिव रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे आई हैड नॉट सीन यू, आई हैड नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। राधा हैड नॉट गोन टू स्कूल, राधा हैड नॉट गोन टू स्कूल। निगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव्स का रूल्स क्या होगा। WH फैमिली हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में आती है तो उसे हम कहाँ रखते हैं, स्टार्टिंग में। हैड राम लेफ्ट, हैड राम लेफ्ट, क्या राम जा चुका था। फॉर होम हैड आई डन द वर्क, फॉर होम हैड आई डन द वर्क, मैंने काम किसके लिए किया था। वाई हैड शी रिटन अ लेटर, वाई हैड शी रिटन अ लेटर, उसने लेटर क्यों लिखा था। अब है निगेटिव इंटरोगेटिव, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Until when had she not written the letter, until when had she not written the letter, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था। अब है फोर्थ टाइप्स पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह है जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से वाक्य आती हैं, वाक्य बनाए जाती हैं। बस इसमें टाइम, पॉइंट्स ऑफ टाइम्स और ड्यूरेशन के बारे में बताया जाता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे अफर्मेटिव इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट।
सिंस या फिर फॉर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैंने इसके रूल्स को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अच्छी तरह समझाया है। बस यहाँ पे ओनली हैड लग जाएगा और वहाँ पे हैव है, बस इतना फ़र्क है। इस रूल्स को आप वहाँ पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। He had been studying since 4 o'clock. He had been walking for 2 hours. यहाँ पे for लगा, तो इस रूल्स को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समझ लेना जाके अच्छी तरह। निगेटिव रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है निश्चित है तो यहाँ पे सिंस लगा 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इंटेरोगेटिव किस तरह से यूज होगा, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स सारे रूल्स मैं बार बार यही कह रही हूँ प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है। अब है हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। निगेटिव इंटेरोगेटिव रूल्स WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, और यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट और बीन के बीच में लग जाएगा। एक एग्जाम्पल लेती हैं, जैसे हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे का यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं घूमने जाऊंगा, वह घूमने जाएगी या लोग घूमने जाएंगे। आइए इसका अफर्मेटिव रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, रूल्स सबका एक ही रहेगा, सब में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी विल कॉल यू, शी विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगी। पीपल विल गो फॉर अ वॉक, पीपल विल गो फॉर अ वॉक, लोग घूमने जाएंगे। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड ज़्यादा होने की वजह से मेरे से सही तरीके से नहीं बोला जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसे एडजस्ट कर लेना। अब है निगेटिव रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट कॉल यू, शी विल नॉट कॉल यू, वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। विल के बाद नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव का रूल्स क्या है, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, अगर ये वाक्य के सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से रट गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में भी यही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल राम मीट यू, व्हेन विल
राम मीट यू, राम तुमसे कब मिलेगा। हाउ विल शी कॉल यू, हाउ विल शी कॉल यू, वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी। अब है निगेटिव इंटेरोगेटिव। निगेटिव इंटेरोगेटिव रूल्स भी सेम होता है। WH फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विल के बाद नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। जैसे विल शी नॉट कॉल यू, विल शी नॉट कॉल यू, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी। वाई विल राम नॉट मीट यू, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पे वाई सेंटेंस के बीच में आया तो इसे हमने स्टार्टिंग में रख दिया है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे का यूज होता है। इसका अफर्मेटिव देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब में विल बी आएगा, सबका यूज एक ही तरह से होगा। जैसे ही विल बी वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग, वह घूम रहा होगा। शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन, शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस का निगेटिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, विल बी के बीच में नॉट आएगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह सो नहीं रहा होगा। शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट, शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। इंटेरोगेटिव, WH फैमिली विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा WH फैमिली में, और अगर वाक्य के बीच में सेंटेंस के बीच में WH वर्ड्स आ जाएं तो उसे कहाँ पे रखेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वेयर विल राम बी स्लीपिंग, वेयर विल राम बी स्लीपिंग, राम कहाँ सो रहा होगा। विल ही बी वॉकिंग, विल ही बी वॉकिंग, क्या वह घूम रहा होगा, क्या वह घूम रहा होगा। वॉट विल शी बी फीडिंग द डॉग, फीडिंग द डॉग, वह कुत्ते को क्या खिला रही होगी। यहाँ पे वॉट देखो बीच में आया था तो हमने स्टार्टिंग में रखा है वॉट विल शी बी फीडिंग द डॉग। आइए थर्ड टाइप्स है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है इसका, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आए तो उस वर्ड्स को हम कहाँ पे रखेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे। विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या मैं उस वक्त सो नहीं रहा हूँगा, क्या मैं उस वक्त सो नहीं रहा हूँगा। अब है थर्ड टाइप्स फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ली होगी, दी होगी, की होगी, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होंगी आदि आते हैं। फ्रेंड्स, जिसने प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसे यहाँ पे समझ में ईजिली आ जाएगा। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट और पास्ट टेंस की, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम विल हैव गॉन टू मार्केट,
राम मार्केट जा चुका होगा। आई विल हैव प्लेड बाय नाउ, आई विल हैव प्लेड बाय नाउ, मैं इस समय तक खेल चुका होऊंगा। निगेटिव, इसके निगेटिव्स रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रूल्स लिखा है मैंने, ये इंटेरोगेटिव का लिखा गया है, तो प्लीज़ आप इस रूल्स को मत देखिए, ये इंटेरोगेटिव का है। निगेटिव का रूल्स होगा, आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव आएगा, विल नॉट हैव आएगा, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल है जैसे ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आया, विल नॉट हैव आया, फिर सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू यस्टरडे। सी विल नॉट हैव गोन देयर, सी विल नॉट हैव गोन देयर। अब है इंटेरोगेटिव, यहाँ पर WH फैमिली स्टार्टिंग में आएगी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली अगर वाक्य के बीच में है, सेंटेंस के बीच में है, तो उसे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, जैसे व्हाट, वाई, विच, जितने भी WH फैमिलीज वर्ड्स होते हैं। जैसे हाउ विल शी हैव गोन देयर, हाउ विल शी हैव गोन देयर, वह वहाँ कैसे गई होगी। विल ही हैव सीन यू यस्टरडे, क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा। अब है निगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, वहाँ निगेटिव का जो रूल्स मेरे से मिस्टेक हुई है, वहाँ आप मेरी वॉइस ध्यान से सुन लेना, मैंने रूल्स बोल के बताया है आपको। विल शी नॉट हैव डांस इन द कंपटीशन, विल शी नॉट हैव डांस इन द कंपटीशन। अब है फोर्थ टाइप्स फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, में क्या होता है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का यूज होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूस टेंस में होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर समय के साथ बताया जाता है। तो जिन्होंने प्रेजेंट टेंस की अच्छी तरह से वीडियो समझी होगी, उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका अफर्मेटिव रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है इसका निगेटिव, इसका निगेटिव रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के। जैसे राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे 4 o'clock दिया है, तो इसलिए टाइम दिया हुआ निश्चित, यहाँ पे सिंस लगा है, और वहाँ पे 2 hours दिए हैं लेकिन टाइम नहीं दिया, तो इसलिए वहाँ पे फॉर यूज हुआ है। इसके बारे में मैं प्रेजेंट टेंस की वीडियो में अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें WH फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। निगेटिव इंटेरोगेटिव रूल्स, WH फैमिली प्लस विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock,